गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे आप सब हो? आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस आज मैं आई हूँ अपने पापा के यहाँ, मतलब पहाड़। और यहाँ मेरे पापा का अपना घर नहीं है, जहाँ अभी मैं फ़िलहाल हूँ चौखुटिया में। यहाँ पापा ने रेंट पे ले रखा है क्योंकि मेरे पापा, मेरी मम्मी की डेथ के बाद से आपको पता ही है कि यहाँ पहाड़ी रहते हैं। वैसे तो मेरा मायका दिल्ली है, बट पहाड़ी रहते हैं क्योंकि मेरे पापा यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं। उनका थोड़ा मन भी लगा रहता है। भाई मेरे दोनों होटल में जॉब करते हैं, तो इसलिए पापा बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो इसलिए पापा यहाँ चौखुटिया में स्कूल में पढ़ाते हैं। शिशु मंदिर है करके कुछ, सरस्वती विद्या मंदिर ऐसे करके कुछ है, स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मैं फिर इसलिए यहाँ पर हूँ। मैंने सोचा था पापा से मिलने आ जाती हूँ, होली की गुजिया वगैरह भी दे दूँगी पापा को, और पापा से मिल के भी आ जाऊँगी। पहाड़ आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए अच्छा नहीं लगता। वैसे यहाँ बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, बट रास्ता जो है ना वो बहुत ही वोमिटिंग वाला होता है। और मेरे को क्या होता है, वोमिटिंग कभी होती ही नहीं है, पेट में रह जाती है, उसकी वजह से मेरे सर में गैस चढ़ जाती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ रास्ते में। इसलिए बस मेरा आने का मन नहीं करता। अगर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह या एरोप्लेन आ रहा होता तो मैं ज़रूर आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पापा के पास ही। जगह भी अच्छी है, लोग भी अच्छे होते हैं गाँव में बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ, शांति। और अपने पापा के पास किसको अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो चाहती हूँ कि पापा मेरे पास ही रहते हैं हमेशा, जैसे कि उनकी मैं हमेशा देखभाल कर लेती हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं होने देती। क्योंकि यहाँ पर उनको खुद ही स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर खाना वाना बनाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। बट जब मैं आती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं ही पापा के लिए खाना वाना बनाऊँ, काम वाम करूँ। कल मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं करा था, बट आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। कल मैंने ना क्या करा, जितने भी बर्तन थे, मतलब बर्तन वैसे तो पापा धोते ही हैं, बट क्या करा मैंने, जितने भी पुराने बर्तन थे सारे, पुराने मतलब बर्तन दान में जितने भी बर्तन थे वो सारे कल धो दिए, जिससे ये एक बार अच्छे से साफ़ करके धुल जाए। क्योंकि अब होता ही है यार, जो जेंट्स होते हैं सबको ही पता होगा, आप लोगों के घर में पापा लोग होंगे, भाई लोग होंगे, वो लोग अपना इतना नहीं कर पाते जितना मम्मी या बहनें लोग कर लेते हैं ना, सबकी केयर वगैरह। बहुत लोग होते हैं जो खुद मतलब जेंट्स लोग अपने लिए बहुत अच्छे से हर चीज़ कर पाते हैं, बट लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, है ना। तो कल मैंने फिर सारे बर्तन वर्तन धोए, पूरा यहाँ पर सफाई करी, अंदर झाड़ू वाड़ू सब लगाया। यहाँ जो है वो एकदम शहरों जैसे मकान नहीं होते हैं, तो थोड़ा वैसे पत्थर होते हैं इस टाइप के, कि कुछ पत्थर लगे हुए होते हैं अंदर रूम में भी। पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाया था मैंने, और बहुत साफ़ हो गया था अच्छे से। अब आज पापा को, कल तो संडे था, पापा को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि छुट्टी थी। मैं इसलिए सैटरडे नाइट में आ गई थी, सैटरडे नाइट को मैं पहुँच गई थी। बट जिस दिन मैं आई ना बहुत दिक्कत हुई, पहुँचना था मुझे 5 बजे, पहुँची हूँ मैं रात को 8:30 बजे, क्योंकि इतना जाम था कैंची धाम के पास, इतना जाम हद से ज़्यादा। और मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि गैस और चढ़ गई थी, वोमिटिंग यहाँ तक थी मगर हो नहीं रही थी, बहुत दिक्कत हुई। तो अभी मैं पापा के लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो कल बहुत सारे लोग भी मिलने आए थे यहाँ गांव में ही, जो मतलब यहीं अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, सब इतने अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो अभी आज पापा को अब स्कूल जाना है, और पापा की ट्यूशन सुबह से शुरू हो जाते हैं, मतलब 6:30-7 बजे से बच्चे आने लग जाते हैं पापा के पास। फिर पापा स्कूल भी जाएंगे, तो अभी मैं पापा के लिए बना देती हूँ सब्जी। हाय, हेलो बोल दो बाबू। बोल हेलो। तू भी बोल। कहने दे, ऊपर देख, उधर उधर देख, उधर। बाबू ले सुन, दीदी दीदी क्या कह रही है, सुन जरा देख। हेलो कर। हेलो कर दे। आधा था तूने राज कर दिया। ऊ ये ऊपर को है, ठीक है। ऊ के आलू और हरा प्याज के पत्तों की भी सब्जी बन गई है पापा के लिए, और थोड़ी मेरे लिए भी हो जाएगी। पराठे भी बन गए हैं। तो गाइस झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है, यहाँ पर सब साफ कर दिया है। अभी मैं नाश्ता वाश्ता करूँगी। और गाइस प्लीज़, बहुत सारे लोग बोलेंगे नीचे सामान फैला है, ये है वो है, बहुत गंदगी। तो कोई गंदगी नहीं है, ये सामान है, ये खाट है, जो इनका जिनके घर है, पापा जिनके रेंट पे थे उनका। और वो लकड़ी वगैरह ये भी गाँव की कुछ होंगी, तो वो उनका सामान है जिसको मैं नहीं छेड़ सकती और ना मैं ठीक कर सकती। ठीक इन द सेंस, मतलब कि वो वहीं पर रखा हुआ है, वो कोई ख़राब नहीं है। तो जो जितना मेरा यहाँ का है मैं इतना ही साफ़ कर सकती हूँ। साफ़ तो सारे ही कर सकती हूँ, मगर सामान किसी का छेड़ नहीं सकती।
ये खाट भी उनकी है, उसके ऊपर उनका टोकरी वोकरी जो सामान है वो उन्हीं का ही है सब कुछ, इसलिए मैं उससे कुछ भी नहीं करूँगी। बस जो पापा का सामान है उसको एकदम सेट करके रख दूँगी। और बाकी अभी जो पापा रहते हैं वो ऊपर रहते हैं, तो वो भी ऊपर जाके बाकी का काम करती हूँ। और उससे पहले मैं नहा लूँगी, ब्रश वगैरह कर लूँगी, क्योंकि कल भी मैं यहाँ आके कल मैं नहीं नहाई थी, क्योंकि कल थोड़ा पानी की कुछ शायद दिक्कत थी। बट आज पापा पूरा पानी आने भर के गए हैं और मैं नहा वा लूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी। पहले मैं यहाँ पे चटाई वटाई बिछा देती हूँ। बाहर बर्तन धोने होते हैं, मैं रात को यहाँ मतलब रात को नहीं सॉरी, अभी मैं यहाँ बर्तन धोऊंगी थोड़े से नाश्ते के, उसके बाद फिर खाना वाना बनाऊंगी दिन का। मतलब पहले नहावा लूँगी, खुद नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद पापा आएंगे 1 बजे 12:30 बजे, तब खाना बनाऊँगी। तो गाइस चलो ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर वाला घर। और इसको लगा देती हूँ कुंडा, क्योंकि यहाँ एक लू बांधर आता है। मैं ऊपर तो जा रही हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ ना, पानी लगा देती हूँ वो करने के लिए, गर्म करने के लिए, जिससे कि मैं जब तक ऊपर से अपने काम वाम करके आऊँगी तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा, मैं नहा लूँगी, क्योंकि बहुत ठंडा है यहाँ पर और बहुत ठंडा पानी भी है। धूप आई है मगर फिर भी ठंडा पानी है। मेरे पापा पे इतना गुस्सा आता है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा कि वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने उनको ना नहाने के लिए रॉड दी थी, मतलब कि पानी गर्म करने के लिए, जो हमारी इंदौर वाली रॉड थी ना, या दिल्ली वाली पता नहीं कौन सी थी, मैं ला के पापा को दी थी कि आप ना पापा पानी गर्म करके नहाया करो, क्योंकि आप सुबह सुबह स्कूल जाते हो ठंडा। वो इतना हीरो बनता है ना अपना, वो नहीं मैं तो ठंडे से नहा लेता हूँ, बोले 1 मग्गा डालता हूँ उसके बाद कुछ नहीं, तो भाई कि ठीक है कुछ नहीं होता। बहुत लोग होते हैं जो ठंडे से ही नहाते, गर्म से नहाते, मगर भाई तबीयत ख़राब होने का भी डर है। वो यहाँ अकेले रहते हैं, कौन समझाएगा उनको, इतना समझा दिया, इतना सुनते नहीं। ये रॉड हक कोने में फेंकी हुई, अभी मैंने निकाली है अपने नहाने के लिए, मैं तो नहीं नहा सकती वही ठंडे पानी से। यहाँ की लोकेशन, आप घर के जस्ट सामने ही यहाँ पहाड़ है, और पापा का एक रूम यहाँ नीचे है और एक रूम ऊपर है वाला, और यहाँ जो ये मकान मालिक रहते हैं उनका। पहले पापा दूसरा पता नीचे वाले घर में रहते थे, जस्ट यहीं नीचे ही था, तो वहाँ पर हमारे गांव में अपना मकान भी है, बट वो टिमटा में है, थोड़ा यहाँ से दूर, थोड़ा दूर है, 1-1.5 घंटे का रास्ता। तो बट यहाँ पापा पढ़ाते हैं, तो इसलिए पापा ने यहाँ पास में ले रखा है रेंट पे, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ पापा ने इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि वहाँ पानी वानी की भी दिक्कत होती है, और मैंने भी पापा को मना करता, क्योंकि वो ना बिल्कुल वहाँ खेतों के बीच में, और वहाँ कोई घर नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ पापा अकेले रहते थे। तो गाइस एक रूम ये है पापा का, जिसे पापा सोते होते हैं, रहते हैं। तो वैसे
पापा शायद बेड पे ही सोते हैं, मगर आजकल मैं आई हूँ तो पापा यहाँ नीचे सो रहे हैं। मैंने पापा को बहुत बोला कि आप ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगी, बट पापा आपको पता है ना, पापा बेटियों के लिए कुछ भी कर देंगे। मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि मैं नीचे ही सोता हूँ, मैं नीचे सोता हूँ, जबकि मैं देख रही हूँ 2 दिन से पापा इतना इनकम्फर्ट हो रहे हैं रात को। अब बताओ मैं क्या गलती है, मैं क्या करूँ। अब तो मैं करती हूँ यहाँ पे थोड़ी सफाई वगैरह। क्या करूँ। मैंने सोचा था मैं बहुत सोऊंगी यहाँ जाके, अपनी नींद पूरी करूँगा, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो मैं पापा को एक दिन कह रही फ़ोन करके, पापा मैं आ रही हूँ, मेरे को बहुत सारा सोना है, मुझे नींद पूरी करनी है अपनी। पापा कह रहे तू आ जा, मगर यार पापा तो कुछ नहीं कहेंगे, उठने में नहीं देते। पता सुबह पापा ने चुपचाप मेरा अलार्म बंद कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में मेरी नींद खुल गई थी वो तो। मैं नहा धो के आ गई हूँ। अभी मैंने मेकअप नहीं करा है, अभी मतलब मेकअप मतलब टचअप नहीं करा है, वो मैं अभी करूँगी। पहले नीचे थोड़े से बर्तन और रह रहे थे, वो भी मैं धोआई, कपड़े भी धोआई अपने। और अभी मैं नाश्ता भी ऊपर ही लेकर आ गई हूँ, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर जाने में मैं थक जाऊँगी। तो मैं नाश्ता ले आई हूँ, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी। फिर हेलो गाइस। तो गाइस पता है सिर्फ आप ही हो जिससे मैं अपने सारी दिल की बातें कर लेती हूँ, और एक अपने पति से। अपने पति से मैं हर बात शेयर करती हूँ, हर 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 बात। चाहे वो घर की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो बाहर की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मेरी लाइफ में कोई टेंशन चल रही हो, हर बात में। और अभी मैं थोड़ी सी टेंशन में भी चल रही हूँ, बहुत सारी टेंशन है। कुछ मेरी यूट्यूब के लेके, कुछ मेरे इंस्टाग्राम को लेके, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ को लेके, कुछ घर में अनबन को लेके, कुछ घर में छोटी मोटी बातों को लेके। और ऐसा है ना, छोटी मोटी बातें सबके घर में होती ही रहती हैं, होती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं कि आपकी सास तो इतनी अच्छी है, आपको किसी चीज़ की टेंशन है, ये है वह। मैंने कभी नहीं बोला कहीं पे भी आप लोगों की मेरी साथ गंदी है या ये है वो है, जो आप लोग इतना मतलब कमेंट में निकाल लेते हो। एक बार मैंने परेशानी वाली वीडियो डाली थी कि काश, मतलब जैसे हस्बैंड केयर करते हैं ना, वैसे कोई नहीं कर पाता। जैसे आप लोग समझते हो ना कि जैसे आपके मम्मी पापा केयर करते हैं, वैसे कोई नहीं कर पाता। ऐसे मैं भी सोचती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड मेरी केयर करते हैं, जैसे मेरे को प्यार करते हैं, जैसे मेरा ध्यान रखता है, ऐसा कोई भी नहीं रख सकता। तो ऐसी मैं पोस्ट डाली थी एक बार कि बाबू मतलब तुम जैसा कोई भी नहीं है, काश हर कोई तुम जैसा होता, जो जैसा तुम मुझसे प्यार करते हो, जैसा तुम मेरे लिए सोचते हो, ऐसे हर कोई। तो किसी ने रोज़ी को कमेंट कर दिया, आपकी सास की बुराई कर रही है इनडायरेक्टली, ये है वो है, बकवास चीज़ें। रोज़ी ने उसे ही जवाब दे दिए, खैर बेइज्जती तो उसी की हुई है। तो बस यही चीज़ है। अब हर फैमिली में छोटी छोटी बातें, कुछ कुछ अनबन होती रहती है, हर कोई किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जो भी बात होती है मैं अपने हस्बैंड से और आप सबसे शेयर करती हूँ। हाँ, आप सबसे खुल के हर बात फैमिली की या फिर अपने पर्सनल लाइफ की नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं रहती ना कि अपनी पर्सनल लाइफ को इतनी ज़्यादा पर्सनल। बहुत लोग होते हैं जो अपनी हद से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को अंदर की घुसेड़ के भाई पूरे यूट्यूब पे रख देते हैं। फिर अपनी फैमिली का, अपने परिवार का मजाक बनता है, और फिर बाद में वो कभी एक साथ भी हो जाएंगे। जो भी लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर, किसी की पर्टिकुलर बात नहीं करी, बहुत फैमिलीज़ हैं यूट्यूब पे। बट मैं तो चाहती हूँ भगवान करे सबका ही अच्छा हो। और अगर वो ला भी रहे हैं पर्सनल लाइफ को, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, किसी का बहुतों का है। किसी की देवरानी जेठानी की नहीं बन रही, किसी की पति पत्नी की, किसी की भाभी देवर की, किसी की दो बीवियों की, पति की, पता नहीं अलग अलग है। पीठ पीछे पता नहीं वो क्या ही चल रहा था। तो मैं ये सब चीज़ कभी भी झूठी अपनी लाइफ इसमें नहीं लाती हूँ, जो है सच है। मैं कभी नहीं बोल सकती कि चलो भाई सास और बहू का हम झूठा झगड़ा कर दें कि मैं यहाँ से जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो अब बस आपसे ये चीज़ शेयर कर सकती हूँ। तो ना अभी जब मैं यहाँ आ रखी हूँ, तो मुझे अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही है, इतनी याद। मतलब जब भी मैं जाती हूँ दिल्ली भी, मैं जब जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार काश मेरी मम्मी होती, कितना अच्छा होता ना। मतलब मुझे मायके जाके करना चाहिए काम, मायके जाके बैठना नहीं चाहिए, करना, हेल्प सबकी करनी चाहिए, अपनी भाभी की। मेरी भाभी होती है, अभी मेरी कोई भाभी नहीं है, मेरी भाई की शादी नहीं हुई है। होगी तो मैं उन्हें भी एक माँ जैसा ही प्यार दूंगी, मतलब कि वो मेरी माँ होंगी एक तरह से। बट मायके में जो माँ होती है ना यार, सच में मैं जब दिल्ली जाती हूँ ना, तो मैं इतनी मतलब भटकती हूँ ना, भटकती मतलब कि
मेरा कोई अपना वो नहीं है, ठिकाना नहीं है। मतलब पापा यहाँ रहते हैं, भाई बाहर हैं, तो मैं ज़्यादातर अपनी दादी के वहाँ रहती हूँ या अपने घर रहती हूँ। अपने घर तो मैं ज़्यादा नहीं जाती कि अकेले क्या ही करूँगी, दादी के वहाँ रह लेती हूँ। जहाँ मेरा भाई रहता है गौरव लोग, वो भी 2 गली आगे ही रहते हैं। तो बट मम्मी होती तो मतलब मैं फिर वहाँ घूमती रहती हूँ, अपने दोस्तों से मिलती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, अच्छा लगता है। दोस्त तो मेरा परिवार है। मेरी दोस्त रीता, रेनू, शालू, संध्या, नन्ही, साक्षी, सौम्या, बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में जिनका नाम ना ले पाई हूँ, सॉरी, जिनसे भी मैं मिलती हूँ, सलोनी जोशी, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिलती हूँ। वो लोग मेरा एक परिवार ही है ना, मैं उनके साथ इतना टाइम बिताती हूँ। बुल्ली दीदी जिनके घर मैं रुकती हूँ रात को, उनके घर रात को इतना अच्छा लगता है, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। मस्ती करते हैं हम बहुत रीटा के वहाँ, बुल्ली के वहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बट एक होता है ना यार, माई का होता तो मम्मी होती तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देती, जान देती, घूमने देती, बट वो मुझे बोलती तू टाइम पे आ जाना, तेरे आज मैं ये बनाऊंगी, तेरा ख्याल रखूंगी। तो कितना अच्छा होता ना सब, लाइफ बहुत अच्छी होती है। और मेरी मम्मी आज कितनी खुश हो रही होती है कि मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिली है, मेरे को इतना अच्छा पति, सबसे ज़्यादा मेरे को इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। तो वो ना सच में इतनी खुश होती ना देख के कि मेरे मतलब उनके जमाई इतने ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत खुश होती। हो ही रही होंगी जहाँ से भी देख रही होंगी, बट फिर भी पास होना चाहिए था। मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड को भी एक जमाई वाला प्यार मिल सके, जो उनको नहीं मिल पाता है, वो केयर नहीं मिल पाती है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। मम्मी जो होती है ना, सास जो होती है, वो अपने जवाइयों को बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से इज्जत, बहुत सब चीज़ करती है उनकी केयर। बट मुझे बहुत बुरा लगता है अपने हस्बैंड के लिए भी। तो मायके जाओ, अब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ के भी इतना खाली खाली लग रहा है। मतलब अभी मेरी मम्मी होती तो मैं कितनी बातें करती उनसे, उनके गले लग के बैठी रहती। बहुत वो हो जाता है अजीब सा। मतलब यहाँ अभी मैं जैसे मतलब मैं सोच रही हूँ, पापा तो स्कूल चले गए, मम्मी होती तो हमारे पास अपना पर्सनल क्वालिटी टाइम होता है मेरी मम्मी और मेरा, जिससे मैं खूब बातें करती, बताती मम्मी को ऐसा ऐसा होता है, मम्मी इससे परेशान हूँ, या फिर मम्मी को कुछ कुछ ही लाती उनके लिए, इतनी अच्छी अच्छी दिखाती उनको, उनके साथ वीडियोस बनाती, लेटती उनके पास सबसे ज़्यादा। पता है मतलब ना, हो नहीं पाती ये चीज़ें कभी भी। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आपकी सास भी आपकी मम्मी जैसी है, आप उनसे मतलब होता है, ठीक है, वो मेरी मम्मी है, बट जो मेरी मम्मी है वो नहीं हो सकती। उनके लिए वो रोज़ी और तन्नू, कमल और मेरे हस्बैंड ही रहेंगे। मेरी मम्मी के लिए जो उनके बच्चे रहेंगे वही रहेंगे, भले ही वो मुझे अपनी बेटी मानती है, मैं उनकी बहू, मगर मैं कभी भी उनके गले लग के, उनसे लेट के, उनसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर पाती, नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो वही लोग जान सकते हैं जो एक सास बहू के रिश्ते में है, वही लोग समझ सकते हैं। कुछ लोग वो बोल देंगे, बट एक जो अपनी मम्मी से बात हो पाती है ना, वो किसी से नहीं कर सकते हम, दुनिया में किसी से भी नहीं। तो मैं अभी नहा के आई, जब मैं नाश्ता बनाने, मुझे बहुत याद आ रही थी कि मम्मी होती है, अभी मेरे लिए गरम गरम कुछ बना के रखती 10-11 बजे तक मैं उठती। गाइस ये व्लॉग ना मेरे मेरे पापा भी देखते हैं, अब वो देखेंगे ये परेशान हो रही है, रो रही है, वो परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं हो रही हूँ मैं, बस सिर्फ मम्मी को अपनी याद कर रही थी। तो होती तो अच्छा ही होता ना यार, पापा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता कि वो बेचारे अकेले नहीं रहते, उनको इतना थकान नहीं होती आके खाना बनाओ। पहली बात तो फिर वो यहाँ रह ही नहीं रहे होते, दिल्ली रहते हैं आराम से, दोनों अपनी लाइफ अच्छे से बिताते। बट होनी चाहिए यार, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये मरने जैसी चीज़ भी क्या होती है ना, कि इंसान मर जाता है फिर कभी आता ही नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के मम्मी पापा चले जाते हैं, कोई नहीं होता फिर उनका अपना, कोई भी नहीं। बहुत गलत हो गया था मेरे साथ, बहुत गलत, जो मेरी मम्मी की डेथ हो गई, बहुत गलत। चलो छोड़ो सारी बात, बस मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ, जो वो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे, बहुत 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 खुश। आज मैं बहुत दिन बाद रोई हूँ मम्मी को याद करके। वैसे बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ फैमिली में प्रॉब्लम चल रही होती है, जब हर तरफ से मतलब हम किसी के लिए परफेक्ट नहीं बन पाते, और हर वक्त मतलब हमारे घर में किसी को काम 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 ही चाहिए होता है, तो अपनी मम्मी की बहुत याद आती है कि काश मम्मी होती यार। वो तो कभी ऐसा नहीं सोचती हमारे लिए, उनके लिए हम परफेक्ट होते, हर चीज़ में हमारी तारीफ हमें मिलती।
तो हमारे लिए हर कुछ वो ला रही होती खुद से, बिना लालच के। काम भी नहीं करने देती, और काम करना चाहिए, मैं नहीं कह रही मुझे काम नहीं करना गलत है वो, मगर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना, पूरा दिन बस कामों में ही निकल जाता है, अपनी कोई लाइफ ही नहीं रहती औरत की। ऐसा हो जाता है बहुत बार। गाइज मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, बस ये मेरी मन की कुछ बातें हैं जो मैं सिर्फ कैमरे के आगे आप सबसे बोल सकती हूँ। आप लोग मेरे सामने भी नहीं हो ना, मेरी हिम्मत नहीं होती बोलने की, वैसे बोल दे रही हूँ, वीडियो डल जाएगा, आप लोग दुनिया में जो जो जहाँ जहाँ वो देख लेंगे, बट जो मेरी फीलिंग्स को अंदर से फील कर रहा होगा वो ही समझ पाएगा कि मैं क्या चाह रही हूँ, मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लेवल हो गई, चले गए तो अच्छा वो मेरी क्लास की मैम नहीं आई थी, क्यों? LKG UKG की आई थी, सब तो हमारी क्लास की। तो गाइस पापा आ गए हैं स्कूल से, अब मैं जाती हूँ नीचे पापा को खाना वाना देने के लिए, और फिर खाना खाते हैं। गाइस दिव्यांशु को देखो गुजिया खा रही है जो मैं लेकर आई थी ना, अरे मैं तेरे को देना ही भूल गई थी ना, सॉरी। हेलो हेलो। पापा भी आ गए गाइस स्कूल से, फिर वॉशरूम में हैं। चलो हम खाना खाते हैं, ठीक है? दिव्यांशु देखो नींद आ रही थी ऊपर, मेरे को तो आज ही याद है एंकर की। जब मैं धोती हूँ दिन के बर्तन, उसके बाद फिर मैं इनके साथ बच्चों के साथ यहाँ पहलो दू को खेलूंगी। यार दिव्यांशु सुबह से हमारे घर पे ना इसने बाल नहीं बनाए, तो इसकी मम्मी ने बोला इसके बाल बना दो।